वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा, आज का ये सेशन है, इसको कंप्लीट देखना है दोस्तों। पर्यटन स्थल और चर्चित स्थल है, ठीक है। जितने भी नए पर्यटन स्थल या चर्चित स्थल है जो कि किसी न किसी रूप में चर्चा में रहे हैं इस वर्ष, ठीक है, 2024 से लेके अब तक का है। ध्यान दीजिएगा, ये सेशन वीडियो को कंप्लीट देखना है, जिसको ज़रूरत है केवल वही देखें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, हाल ही में चर्चित श्वेत गंगा यह किस जिले में स्थित है? तो श्वेत गंगा यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मुंगेली। ठीक है, चलिए देखते हैं। ध्यान दीजिएगा कि यही है कि श्वेत गंगा है ना, इसका जो प्राचीन नाम है दोस्तों श्वेत गंगा है, जिसका अर्थ क्या होता है? सफ़ेद गंगा। और कई शताब्दी पूर्व दोस्तों यहाँ एक कुंड हुआ था, जिसका जो जल है गंगा की तरह शीतल व स्वच्छ व निर्मल था। बाकी यही है कि इसे तपस्वी साधुओं ने माँ गंगा के नाम पर श्वेत गंगा कहा है। और यहाँ 10वीं या 11वीं शताब्दी में दोस्तों फड़ी नागवंशी राजाओं ने श्री राम जानकी मंदिर व श्वेत गंगा कुंड का जो है निर्माण करवाया था। और ये ऐड करना है कि यहाँ माघ पूर्णिमा के अवसर पर माघी पूर्णिमा मेला का जो है आयोजन किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बहुत लंबा है दोस्तों, वीडियो बहुत लेंथ ज़्यादा होगा, तो दिल थाम के बैठिएगा और पूरा देखिएगा। देखिए, किस जिले के नंदनी माइंस में देश का पहला मानव निर्मित जंगल बनकर तैयार हो गया है? तो 2 साल से काफ़ी चर्चा में रहा है ये। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दुर्ग जिला। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि यही है कि दुर्ग जिला के जो है नंदनी माइंस में देश का जो है पहला मानव निर्मित जंगल बनकर तैयार हो गया है। और करीब 358 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले दोस्तों इस जंगल में 2021 में 42 प्रकार के दोस्तों 82,320 पौधे लगाए गए थे। और इस जंगल के लिए नंदनी माइंस की खाली पड़ी जमीन का जो है उपयोग किया गया। ओके, बाकी ये याद रखिएगा कि ये किस जिले में है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा का गीदम दंडकारण्य काल में किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, गिद्धम। ओके, चलिए देखते हैं डिटेल से। ये है, ध्यान दीजिए कि दक्षिण बस्तर जो कि दंतेवाड़ा को कहते हैं, इसका जो है गीदम दंडकारण्य काल में गिद्धम कहलाता था। और यहाँ राजा पक्षीराज जटायु थे। ठीक है, राजा कौन थे? पक्षीराज जटायु। बाकी अगस्त मुनि से मिलने के बाद दोस्तों भगवान राम गोदावरी की तरफ बढ़े, और इस दौरान उनकी जो मुलाकात है जटायु से हुई है। और वही है कि लगभग 45 साल पहले गिद्धम बस्ती के पुराने वृक्षों पर हजारों गिद्धों का डेरा था। और उस गिद्धम में आखिरी बार दोस्तों 3 फरवरी 2020 को विशाल गिद्धराज को देखा गया था। ठीक है, बाकी ये ध्यान दीजिएगा कि ये है ना दंतेवाड़ा गिद्धम का जो है ये प्राचीन नाम क्या था। ओके, चलिए ये प्रश्न देखिए। देखिए, निम्नलिखित में से किस पहाड़ पर बोनसाई पौधा पाया जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, ध्यान दीजिए इसको। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बैलाडीला। ओके, चलिए ये है, ध्यान दीजिएगा कि बैलाडीला दोस्तों, बैलाडीला का जो है ना पहाड़, इस पहाड़ की जो आकृति है ना, बैलाडीला के आधार पर है ना पहाड़ के नाम पर पड़ा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इस पहाड़ पर दोस्तों अपनी काफ़ी ऊंचाई से दोस्तों ये है कि पहाड़ की जो है काफ़ी ऊंचाई से बैल की पीठ पर बने गुम्मड़ या डील के जैसा नज़र आता है। इसी के नाम पर इसका जो है नाम पड़ा है बैलाडीला। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बाकी ये याद रखना कि बैलाडीला में बोनसाई पौधा पाया जाता है, ये औषधि पौधा है। ओके, ऐड करिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार घुनघची नृत्य से जुड़ी हुई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पद्मावती। ओके, चलिए देखते हैं डिटेल से। ध्यान दीजिए, ये है कि छत्तीसगढ़ के दोस्तों लोक नाट्य और नाचा की जो है सुप्रसिद्ध कलाकार पद्मावती का जो जन्म है 7 अगस्त 1953 को सिकोला भाटा दुर्ग में हुआ था। और उन्होंने जगन्नाथ भट्ट से शास्त्रीय संगीत के माध्यम से नृत्य का जो है प्रशिक्षण प्राप्त किया। और पति वारेंद्र है ना, कहीं कहीं वानेन्द्र है ये। ठीक है, और वारेंद्र भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। और यही है कि अंचल के जो है प्रथम लोक कला चंदैनी गोंदा में दोस्तों अग्र पंक्ति की जो है नृत्यांगना रही है। बाकी ये है कि लोक नाट्य देवार डेरा की जो है नृत्यांगना समूह में दोस्तों बासंती माया और किस्मत बाई के साथ लोक नृत्य में काफ़ी ऊंचाई दी, लोक नृत्य को काफ़ी ऊंचाई दी। ये ध्यान रखना है कि वह घुनघची मतलब उल्टा घूमकर किए जाने वाले नृत्य में विशेष पारंगत थी। ठीक है, तो इसको ऐड करिएगा, घुनघची। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए, निम्नलिखित में से किस पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए मॉल रोड बनाया जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चैतुरगढ़। ओके, तो ये है, ध्यान दीजिएगा कि ये कोरबा जिला में है चैतुरगढ़, इसके लिए दोस्तों मॉल रोड बनाया जाएगा। ओके, बाकी ये ऐड करिएगा कि चैतुरगढ़ में माँ महिषासुर मर्दनी का मंदिर है, जो पुरातत्व विभाग द्वारा दोस्तों संरक्षण में है। और मंदिर का जो खंभा है,
ठीक है। याद रखना है कि मंदिर का जो सभा मंडप है ना 16 स्तंभों पर है ना 16 स्तंभों वाला है और 4 स्तंभों वाला दोस्तों ये प्रवेश द्वार है। और गर्भगृह में माता महिषासुरमर्दिनी की 12 हाथों वाली मूर्ति स्थापित है। और यहाँ किले में दोस्तों 3 प्रवेश द्वारों में याद रखना है, सिंह द्वार, मेनका द्वार और हुनकार द्वार है। ठीक है, तो ये तीनों को ऐड करिएगा। ओके, चलिए वीडियो काफ़ी लंबा है दोस्तों, इसीलिए जल्दी जल्दी है। और चैतुरगढ़ का जो किला है दोस्तों याद रखना है 36 किलो में से एक है। और ध्यान दीजिएगा कि चैतुरगढ़ पहाड़ पर है ना शंकर खोल गुफा, श्रृंगी ऋषि झरना भी है। और इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों तालाब चामा दहरा भी है। ओके, इसको ऐड करिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन समय में दंडक वन क्षेत्र में आता था? तो ऑप्शन यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कांकेर। ओके, चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिए इसके संबंध में। यह दोस्तों कि प्राचीन समय में कांकेर जिला दोस्तों दंडक वन क्षेत्र में आता था। और यहाँ भगवान राम के पहुँचने की अनेक कहानियाँ प्रचलित है। और यहाँ पर भगवान राम याद रखने कंक ऋषि से मिले थे। और यही कि कांकेर क्षेत्र दोस्तों कंक ऋषि की तपोभूमि रही है। और यहाँ कंक ऋषि के नाम पर ही दोस्तों अपभ्रंश होकर इस क्षेत्र का नाम पहले क्या था, कंकर, फिर क्या पड़ा, कांकेर पड़ा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और वही है कि भगवान राम के दोस्तों वर्तमान कांकेर जिला में रामपुर, जुनवानी, भंडारीपारा स्थित मारादेव तालाब, कांकेर शहर स्थित दोस्तों गड़िया पहाड़, रावघाट व तारांदुल की पहाड़ियों में भी राम जी के पहुंचने की जो है कथाएं यहाँ प्रचलित है। ठीक है, ओके, तो ये सब ऐड करिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए ओके, उसके संबंध में और भी है, ये इसको भी देखेंगे। तो ये है कि ग्राम रामपुर जुनवानी, यहाँ भगवान विष्णु का जो है प्राचीन मंदिर है। और भगवान राम के नाम पर ही दोस्तों जुनवानी का जो है, जुनवानी का नाम याद रखना, राम है ना, रामपुर जुनवानी पड़ा है। और कांकेर के जो है भंडारीपारा स्थित तालाब भी श्री राम जी के पहुंचने की बात अपनी किताबों में इतिहासविदों ने लिखा है। ध्यान दीजिएगा कि कांकेर शहर से 80 किलोमीटर की दूरी पर तारांदुल क्षेत्र में रक्साहाड़ा पहाड़ है। और मान्यता है कि यहाँ भगवान राम जी ने दोस्तों रामायण काल में, है ना, रामायण काल में ये है कि यहाँ पर बड़ा राक्षस रहता था। और श्री राम जी ने राव घाट की पहाड़ियों से तीर चलाकर उनका वध किया था। ठीक है, तो ये रक्साहाड़ा पहाड़ ये किस जिले में है, कांकेर जिला में। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, ये सब है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए केस जिले के हजारों गांवों में हनुमान जी की बड़ी बड़ी मूर्तियां स्थापित हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बस्तर। ओके, चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिए। ये है कि है ना दक्षिण बस्तर किसको बोलते हैं दोस्तों, तो दंतेवाड़ा को बोलते हैं। तो दंतेवाड़ा के दोस्तों हजारों गांवों में हनुमान जी की बड़ी बड़ी मूर्तियां स्थापित है। और मान्यता है कि भगवान राम के निर्देश पर हनुमान जी की जो है नारियों के रक्षक के रूप में दोस्तों हर गाँव में, याद रखना है, ये मौजूद है। नारियों के रक्षक के रूप में माने जाते हैं हनुमान जी। और यहाँ के गांव में दोस्तों हनुमान जी की 5 फीट से लेकर 21 फीट तक की जो है प्रतिमा स्थापित है। और वहीं बीजापुर जिले के दोस्तों महादेव घाट पर दोस्तों यहाँ के पहाड़ पर हनुमान जी की जो है एक विशाल प्रतिमा स्थापित है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बस्तर, इसको ऐड करिएगा, दंतेवाड़ा। ठीक है, दक्षिण बस्तर। ओके, चलिए अगला प्रश्न, ये वाला प्रश्न देखेंगे। देखिए मावा कोडानार सर्किट यह किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा, करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, ये कोंडागांव में है। ओके, चलिए देखते हैं डिटेल्स। ये है कि मावा कोडानार सर्किट दोस्तों ये कोंडागांव जिला में स्थित है, ध्यान दीजिएगा। और वही है कि मावा कोडानार है ना, ये कोडानार पर्यटन सर्किट का जो है विकास किया जा रहा है। और चर्चा में क्यों था, क्योंकि हाल ही में दोस्तों 50 से अधिक विदेशी पर्यटक आए। ठीक है, याद रखना, जिन्होंने टाटा मारी मांझिनगढ़ का जो है विहंगम दृश्य देखा है। ओके, है ना, तो और मैं कहीं ऐड नहीं करूँगा या कट नहीं करूँगा दोस्तों कहीं पर। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा जैसे जुबान में बन रहा है। ठीक है, चलिए ये वाला प्रश्न देखेंगे। देखिए त्रेता युग में बस्तर की महारानी प्रमिला ने किसको पराजित किया था? तो ऑप्शन यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, धनुर्धर अर्जुन। ओके, तो ये द्वापर युग में आए थे दोस्तों धनुर्धर अर्जुन, वो अलग है। और ये त्रेता युग का जो है धनुर्धर अर्जुन अलग है। ठीक है, पेपर में यही दिया था, न्यूज़पेपर के आधार पर है, ध्यान दीजिएगा। तो यह है कि बस्तर की जो है वीरांगनाएं राजकुमारी चमेली देवी, मासक देवी और महारानी प्रमिला की जो है आदमकस मूर्तियां दंतेवाड़ा, बारसूर और बस्तर के चित्रकूट में स्थापित की जाएगी। चित्रकूट राज्य के दोस्तों सेनापति राजकुमारी चमेली ने, याद रखने, अन्नम देव से युद्ध किया था और अस्मिता बचाने के लिए दोस्तों आत्मदाह किया था। ओके,
और मासक देवी ने दोस्तों बस्तर के जो है गरीब आदिवासियों के साथ हो रहे अन्याय को रोकने का जो है बेहतर कार्य किया था। और वहीं त्रेता युग में बस्तर की महारानी प्रमिला ने धनुर्धर अर्जुन को पराजित किया था। ठीक है, और आप बोलोगे त्रेता युग में दोस्तों अर्जुन कहाँ से आई, ये तो द्वापर युग में था, तो ये कोई और अर्जुन होगा दोस्तों। मैं सर्च किया लेकिन मुझे मिला नहीं है। ठीक है, तो ये है ना, सहस्त्र अर्जुन का नाम मिलता है त्रेता युग में। बाकी ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये न्यूज़पेपर के आधार पर है। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, हाल ही में चर्चित पूरथ मकर मेला का आयोजन किस जिले में लगता है, तो किस जिले में लगता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन दिया गया है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, रायगढ़। ओके, चलिए देखते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि रायगढ़ जिला के जो है पुसौर सरिया के बीच महानदी के तट पर स्थित पोरथ गांव में महानदी मांड व नाथ नदी का जो संगम है, और यहाँ पर मकर संक्रांति पर है ना मकर मेला का जो है आयोजन किया जाता है। ठीक है, इसे पोरथ मकर मेला के नाम से जाना जाता है। ओके, बाकी ये सब है, इसको पढ़ लीजिएगा। ओके, ध्यान दीजिएगा ये किस जिले में लगता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में चर्चित जूनी सरोवर मेला या किस जिले में लगता है, ध्यान दीजिए ऑप्शन को। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बेमेतरा। ओके, बाकी ये याद रखने की ये जूनी सरोवर मेला बेमेतरा जिले के नवागढ़ विकास खंड के ग्राम ढंढानी में लगता है। ठीक है, ध्यान दीजिए इसको। नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए राजनांदगांव जिले के मोक्ष धाम के नाम से किसे जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है, ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, डोंगरगांव। ओके, ध्यान दीजिए। तो यही है कि राजनांदगांव जिले के दोस्तों प्रसिद्ध मोक्ष धाम के नाम से जाने जाने वाले डोंगरगांव है ना, तो याद रखना है इसको, मोक्ष धाम के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, राजनांदगांव के। बाकी यहाँ पर है सांकरा दहरा एनीकट। ठीक है, चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए, हाल ही में चर्चित घड़घड़ी जलप्रपात किस जिले में स्थित है, तो ऑप्शन यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, ये गरियाबंद में है। ओके, तो ये है, ध्यान दीजिएगा कि ये घड़घड़ी जलप्रपात गरियाबंद जिले में स्थित है, और वही है कि 120 फीट की ऊंचाई से गिरता यह अंचल का सबसे बड़ा जो है जलप्रपात है, याद रखना है। और जल के दोस्तों गिरने पर घड़ की ध्वनि के कारण इस जलप्रपात का नाम क्या पड़ा है, घड़घड़ी जलप्रपात। ठीक है, तो ये ऐड करिएगा, ये किस जिले में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए, हाल ही में चर्चित केसरपाल का मंदिर किस जिले में स्थित है, तो किस जिले में है, ध्यान दीजिएगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, ये बस्तर में है। ओके, चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिए इसको। यही है कि बस्तर जिला के जो है जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर दोस्तों मारकंडी नदी के किनारे पुरातन बस्ती केसरपाल है, और इसे गुठियारी शिव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और छिंदक नागवंशी राजाओं ने दोस्तों 13वीं शताब्दी में बनाए गए शिवपाल के जो है भग्नावशेष है यहाँ पर, और यही है कि छत्तीसगढ़ पुरातत्व विभाग द्वारा ये संरक्षित है। और इसके अलावा दोस्तों गांव में कई मूर्तियां यत्र तत्र जो है बिखरी पड़ी हैं, ध्यान दीजिए। बाकी ये याद रखना है यहाँ पर, ये किस जिले में है। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए, छत्तीसगढ़ में नाचा की पहली महिला कलाकार निम्न में से कौन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, चंपाबाई कोठारी। ओके, चलिए देखते हैं डिटेल से, ध्यान दीजिए। यही है कि ग्राम लिमतरा जो कि रायपुर जिला में है, यहाँ का 75 वर्षीय वयोवृद्ध लोक कलाकार चंपाबाई कोठारी ने दोस्तों अपनी यौनावस्था में नाच में दोस्तों परी और नजरिया कलाकार के रूप में शामिल होकर छत्तीसगढ़ की सबसे पहली, याद रखना है, छत्तीसगढ़ की सबसे पहली महिला कलाकार के रूप में प्रवेश की थी। और उस समय चंपा बरसन नाम से दोस्तों नाचा पार्टी छत्तीसगढ़ सहित पूरे भारत में जो है लोकप्रिय रहा है। ओके, बाकी ये है कि ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ की जो है पहली नाचा महिला कलाकार ये कौन है, तो चंपाबाई कोठारी जी। ओके, ऐड करिएगा इसको। ये अगला प्रश्न देखते हैं, ये है, देखिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है, ऑप्शन को देखेंगे। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शांता गुफा बस्तर जिला में स्थित है, ये सही नहीं है। बाकी दोस्तों उपरोक्त दोनों और नीचे का डी ये सही है। ओके, ध्यान दीजिए इसके संबंध में। तो यह है दोस्तों कि भगवान श्री राम जी की एक बहन थी जिनका नाम क्या था, शांता था। ठीक है, माँ शांता के नाम से भी जाने जाते हैं। और वनवास के दौरान भगवान राम पहली बार है ना बहन शांता और जीजा श्रृंगी ऋषि से मिले हैं। ओके, बाकी ये सब आप लोग देख लीजिएगा, ये सब ऐड करिएगा। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए। देखिए, पनखानजूर मेला का आयोजन कब किया जाता है, तो कब किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मकर संक्रांति। तो ये है कि कांकेर जिला के पनखानजूर मेला, ठीक है, तो मकर संक्रांति के अवसर पर किया जाता है। किस जिले में है पनखानजूर, तो कांकेर में। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है। देखिए, हाल ही में चर्चित एल्सा यह क्या है, तो क्या है, ध्यान दीजिएगा। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, व्यंजन है। ठीक है, ध्यान दीजिए इसके संबंध में। ये है कि एल्सा रोटी चावल आटे और गुड़ से बना एक क्या है, मीठा पकवान है, और इसे कंवर समाज द्वारा त्योहारों, उत्सवों और
शुभ कार्यों के अवसर पर बनाया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और यही है कि एल्सा को अनरसा भी कहते हैं, याद रखना है, एल्सा को अनरसा भी कहते हैं। ठीक है, ओके, ऐड करिएगा इसको। नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए हाल ही में चर्चित जबर्रा गांव या किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, ये धमतरी में है। ओके, ध्यान दीजिए, ये है धमतरी जिला, ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि जबर्रा इको टूरिज्म धमतरी जिला में स्थित है और जबर्रा गांव औषधीय पौधों के जरिए दोस्तों अपनी अनूठी प्राकृतिक छटा के लिए प्रसिद्ध है। ओके, तो ये किस जिले में है? तो ये आपका धमतरी जिला। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए हाल ही में चर्चित थर्ड नाला धोबे दंड जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके संबंध में। यही है कि थर्ड नाला धोबे दंड जलप्रपात ये आपका मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी में स्थित है। बाकी ये है, इसको ये सब आप पढ़िएगा। ठीक है, ये ऐड करना है कि ये किस जिले में है ना। चलिए ये अगला प्रश्न है, देखिए हाल ही में चर्चित राजबेंदा गांव यह किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कबीरधाम में है ये। ओके, चलिए देखते हैं डिटेल से। ध्यान दीजिएगा कि कबीरधाम जिला की में चिल्फी घाटी मौजूद है और यहाँ दोस्तों कुछ ही दूरी पर ग्राम पंचायत बेंदा में जंगल के बीचों बीच दोस्तों शिव मंदिर के अवशेष बिखरे पड़े हैं। और ध्यान दीजिएगा कि मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ पर मेला का आयोजन किया जाता है और यहाँ का दोस्तों प्राचीन शिव मंदिर भोरमदेव मंदिर के समकालीन 11वीं शताब्दी में बना था, जिसका जो निर्माण है नागवंशी शासकों ने करवाया था। और ये है कि यहाँ बेंदा गांव को दोस्तों राजाओं ने बसाया था, जिसे राजबेंदा के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, और यहाँ मटका रसोई के सामान और रसोई के जो है सामान और चूल्हा चौका चाकी हाथी की जो है आकृति वाले पत्थरों के अवशेष पड़े हुए हैं। ठीक है, यह ऐड करना है कि ये किस जिले में है। ओके, अगला प्रश्न है, एक साथ रिकॉर्डिंग करने में काफ़ी परेशानी जाता है दोस्तों, है ना। तो वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को है ना लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक तो अधिक से अधिक शेयर करिएगा। देखिए किस जिले के बूढ़ापारा के डे भवन को स्वामी विवेकानंद की स्मृति में विकसित किया जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, रायपुर। ओके, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि यह है कि रायपुर बूढ़ापारा के डे भवन को दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी की स्मृति में विकसित किया जाएगा। और स्वामी विवेकानंद जी 14 वर्ष की आयु में पिता विश्वनाथ जी के साथ दोस्तों 1877 में रायपुर आए थे। बाकी उन्होंने दोस्तों 2 वर्ष से ज़्यादा यहाँ समय व्यतीत किए। ओके, ध्यान दीजिएगा। और वही है कि यहाँ पर बूढ़ा तालाब में गोता भी लगाते थे वे और इस झील में दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी की 37 फीट की ऊंची प्रतिमा यहाँ पर है। ओके, ध्यान दीजिएगा। बाकी ये सब आप लोग ऐड करिएगा। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से किस ग्राम को शिव मंदिर है ना, किस ग्राम के शिव मंदिर को बस्तर का रामेश्वर कहा जाता है? तो बस्तर का रामेश्वरम किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रामपाल, जो कि जगदलपुर में है, बस्तर जिला के अंतर्गत। ध्यान दीजिएगा, ये ऐड करिएगा दोस्तों कि बस्तर जिला के जगदलपुर से कुछ ही दूरी पर दोस्तों ग्राम रामपाल है, यहाँ पर प्राचीन शिवालय है और इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि भगवान राम ने वनवास काल के दौरान यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी और इस मंदिर को बस्तर का रामेश्वरम भी कहा जाता है। मंदिर का जो शिवलिंग है 30 फीट ऊंचा है और बाहर 5 फीट का हिस्सा ही दिखता है। ठीक है, बाकी जमीन पर है। और रामपाल का जो शिव मंदिर है राम वनगमन पथ में शामिल है दोस्तों और रामपाल का शिवलिंग रामायणकालीन होने की पुष्टि विद्वानों ने और शोध संस्थाओं ने की है। ध्यान दीजिएगा। ओके, तो ये सब है, इसको ऐड करिएगा। ये वाला प्रश्न देखिए हाल ही में चर्चित केसला पाठ या किस जिले में स्थित है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, ये जसपुर में है। ओके, तो ये है कि केसला पाठ पहाड़ ये जसपुर जिला में स्थित है दोस्तों और हाल ही में यहाँ पर मेला का आयोजन किया गया 26 जनवरी को। ठीक है, और तमसा मुख्य मार्ग पर करीब 400 फीट पहाड़ की जो है ऊंचाई में ये केसला पाठ है और पहाड़ पर दोस्तों एक कुंड बना हुआ है जिसमें 12 महीना पानी भरा रहता है। ठीक है, 12 महीना पानी भरा रहता है, ये याद रखने की किस जिले में है। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है, देखिए बस्तर के आदिवासियों में मृतक संस्कार के समय मृत्यु गीत गाने की परंपरा है जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, उपरोक्त दोनों याद रखने, हनाल पाटा और पाट मारो दोनों कहा जाता है। ये ऐड करिएगा कि बस्तर में दोस्तों बस्तर के जो है आदिवासियों में मृतक संस्कार के समय मृत्यु गीत गाने की परंपरा है जिसे हनाल पाटा या पाट मारो कहा जाता है और यह गीत महिला द्वारा गाई जाती है और गाते समय सहायिका का जो है उपयोग किए है ना, इसका जो सहयोग लिया जाता है, सहायिका का सहयोग लिया जाता है
और वही है कि उनके गीत में दोस्तों रोज़मर्रा की परेशानियों का जिक्र होता है, मेहमानों की आवाभगत में हो रही जो है दिक्कतों का भी चर्चा होता है। और उस वंश में मृतकों की संख्या जितनी ज़्यादा होती है दोस्तों, गीत उतने ही अधिक दिनों तक गाई जाती है। ओके, ऐड करिएगा इसको। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए, हाल ही में चर्चित ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व वाला गांव कामठी यह किस जिले में स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा इसको। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कबीरधाम। ओके, ये भी कबीरधाम में है, ध्यान दीजिएगा। तो यही है कि कबीरधाम जिले के अंतर्गत ये ग्राम कामठी ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व वाला है। और यहाँ के ज़मींदार का नाम प्रतापपुर था और गोंडवाना राज्य के ज़मींदार इस स्थल पर निवास करते थे। यहाँ 6 कोरी 6 आगर तालाब होने की जानकारी मिलती है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ प्राचीन शिव मंदिर है और यहाँ महाशिवरात्रि के अवसर पर विशाल मेला का आयोजन किया जाता है। और वही है कि इस स्थल से कुछ ही दूरी पर दोस्तों ग्राम भेड़ागढ़ स्थित है, जहाँ अनेक पुरातात्विक जो अवशेष है ये बिखरे पड़े हुए हैं। ठीक है, ऐड करिएगा ये किस जिले में है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए, हाल ही में किस अभ्यारण्य में बानकीरग डियर देखा गया है? ऑप्शन यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उदयंती सीता नदी अभ्यारण्य। ओके, चलिए देखते हैं डिटेल से, ध्यान दीजिएगा। यही है कि हाल ही में दोस्तों बानकीरग डियर उदयंती सीता नदी अभ्यारण्य में देखा गया है और ये धमतरी जिला के नगरी सिहावा क्षेत्र में ये देखा गया है। ध्यान दीजिएगा कि यह है कि इसकी जो खासियत ये है कि कुत्तों की तरह ये आवाज़ निकालता है, इसीलिए इसे भौंकने वाला हिरण भी कहा जाता है। ओके, और बानकीरग डियर का जो हिंदी नाम है दोस्तों कांकड़ है और स्थानीय ग्रामीण इसे कोटरी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा इसको। ओके, देखिए, कंघी कला का प्रचलन किस जिले के जनजाति समाज में प्रचलित है? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन दिया गया है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बस्तर। ओके, चलिए देखते हैं डिटेल से। यह है कि कंघी कला का जो प्रचलन है दोस्तों बस्तर जिला के जनजाति समाज में प्रचलित है। और यही है कि प्राचीन समय से ही दोस्तों हड्डियों, पशु सिंग, हाथी दांत, धातु एवं लकड़ी से निर्मित कंघियों का इस्तेमाल होता था, है ना, और होता रहा है अभी तक। और बस्तर की मुरिया जनजाति के दोस्तों युवक है ना युवतियों द्वारा इस कंघी का उपयोग किया जाता है। यह पीठ एवं बाहों में को दोस्तों गुदवाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। और ये है कि ये अत्यंत लोकप्रिय व्यक्तिगत गहना मानी जाती है कंघी को। ध्यान दीजिएगा कि मुरिया युवक अपने मित्र युवतियों के लिए विशेष तौर से कंघियाँ बनाते हैं। और यह है कि कंघियाँ दोस्तों कुंवारेपन का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, तो ये सब है, इसको ऐड करिएगा। ओके, देखिए, बस्तर में टेल पॉम के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, सल्फी को। ओके, चलिए देखते हैं डिटेल से, ध्यान दीजिएगा कि बस्तर में दोस्तों टेल पाम के नाम से सल्फी को जाना जाता है, ये ऐड करिएगा इसको। ओके, और सल्फी का जो वानस्पतिक नाम है केरियोटा यूरेंस है और यह ताड़ कुल का एक पुष्पधारी वृक्ष है। इसे संस्कृत में क्या बोलते हैं? मोहकारी कहते हैं। और सल्फी का रस बस्तरिया बियर या बस्तर बियर के नाम से भी प्रसिद्ध है। ओके, ध्यान दीजिएगा कि इसे जो है बास्तानार इलाके में दोस्तों आकाश पानी के नाम से जाने जाते हैं। और इसका जो हल्बी नाम है सल्फी है और गोंडी नाम क्या है? गोरगा है। और ये दूध की तरह दोस्तों सफ़ेद होता है और स्वाद में मीठा खट्टा होता है, ध्यान दीजिएगा। बाकी ये है कि इसमें बियर की तरह नशा होता है दोस्तों। और बाकी ये पेड़ को बस्तर में दोस्तों कमाऊ बेटे की जो है संज्ञा दी जाती है। ठीक है, ये अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए। ओके, बाकी ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ये है, देखिए, ग्राम पटेल को ब्रिटिश काल में किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी। ध्यान दीजिएगा इसके संबंध में। यह है कि ब्रिटिश काल में दोस्तों प्रशासन व्यवस्था के तहत मालगुजार लगान वसूल करते थे। और यह है कि जो ज़मींदार होता था वही क्या होता था? मालगुजार होता था। और मराठों के समय दोस्तों छत्तीसगढ़ का राजस्व कितना था? 5 लाख रुपए था। ग्राम पटेल अंग्रेजों के द्वारा दोस्तों बनाया गया एक नया पद था और ग्राम पटेल को ब्रिटिश सरकार ने भू राजस्व संहिता की धारा 244 के तहत उन्हें संलग्न किया। और ग्राम पटेल को दोस्तों अंग्रेज मुकद्दम कहते थे और यही है ना, यही आगे चलकर गौटिया या सियान कहलाए। ध्यान दीजिएगा। ओके, गौटिया या सियान या ग्राम पटेल तीनों एक ही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, है ना, मुकद्दम भी यही है। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए, हाल ही में चर्चित धमधागढ़ या किस जिले में स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दुर्ग जिला। तो ये याद रखना, ये दुर्ग जिला में है। ठीक है, तो दुर्ग जिला के धमधागढ़ में दोस्तों एक ऐसा अनोखा मंदिर है जहाँ 3 देवियाँ महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती जी की बेजोड़ मूर्तियाँ एक साथ प्रतिष्ठित हैं। और यह है कि धमधागढ़ में महामाया मंदिर भी है। ठीक है, याद रखना है, इसे ही क्या बोलते हैं? तीनों के जो है ना बेजोड़ मूर्तियों को महामाया मंदिर कहते हैं। और इसकी जो स्थापना है राजवंश के 10वें राजा दशवंत सिंह ने की थी, है ना, जो सन 1685 में गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, याद रखिएगा ये किस जिले में है। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए, हाल ही में चर्चित चांग देवी मंदिर यह किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर है।
करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है एमसीबी। ओके, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ध्यान दीजिएगा कि चांग देवी मंदिर ये किस जिले में है, तो एमसीबी में। और ये कठौतिया कोल है ना, कठौतिया केल्हारी जनकपुर मार्ग पर स्थित है। और ये चांग है ना, चांग बखार जनकपुर रियासत की नहीं बल्कि कोरिया की रियासत की भी ये क्या है, कुल देवी है। और यहाँ देवी की कोई मूर्ति नहीं है दोस्तों, है ना, याद रखने की यहाँ देवी की मूर्ति नहीं है। लगभग 6 सेंटीमीटर मोटी पत्थर की जो है एक शिला है। लोग इसे चांग देवी के रूप में पूजते हैं और यह प्रतिमा कलचुरी शिल्प कला की प्रतीक मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए हाल ही में चर्चित सलियारी जलप्रपात यह किस जिले में स्थित है, तो ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रायगढ़ में है। ओके, ध्यान दीजिएगा। देखिए कि यही है कि रायगढ़ जिला अंतर्गत धर्मजयगढ़ के जो है पोपिया में सलियारी जलप्रपात स्थित है। और बाकी ये याद रखना कि सलियारी को काटन खर्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। ओके, टाटा बाय बाय।